जिसका डर था ना आखिरकार वही हो गया, जिसको लेके हम भारतीय काफी डर रहे थे, भारतीय बाजार डर रहा था। और मैंने 5-6 बजे वीडियो डाली थी और मैंने कहा था कि हो सकता है, तैयार रहो, हो सकता है। और फाइनली उन्होंने कर दिया। जी हां, 25% का टैरिफ ऑलरेडी लग चुका है, अप्लीकेबल होगा 1 अगस्त से। अब इस पे शेयर मार्केट पे क्या असर पड़ेगा इसके बारे में बात करेंगे। काफी लोगों ने, इनफैक्ट आपने नहीं, मैंने भी, जो शेयर्स मैंने खुद बाई करके रखे हैं इनफैक्ट, उसको लेके क्या करने वाले हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि ऑलरेडी इन खबर को लेके पिछले 2 महीनों से हम लोग इंतजार कर रहे थे। ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो गई थी, लेकिन फिलहाल जो ट्रम्प साहब है ना, उनका यू टर्न हो गया भाई। मतलब तुम मेरे दोस्त तो हो, लेकिन भाई मैं तुम्हें 25% टैरिफ लगा रहा हूं। भाई तुम रशिया से क्यों दोस्ती कर रहे हो? रशिया से तुम दोस्ती कर रहे हो, मुझे पसंद नहीं है। रशिया से तुम तेल खरीद रहे हो, मुझे पसंद नहीं है। ये ट्रम्प साहब के हैं। उन्होंने कहा कि भाई पेनल्टी भी आपको देना होगा, आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हो। इसके बाद भी अब कौन कौन से सेक्टर को लेके थोड़ा सा टेंशन की बात, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये सारी खबर आपके सामने है। देखो, ऑलरेडी मैंने मॉर्निंग में ये वीडियो बनाई थी, काफी लोगों को याद होगा। ये स्लाइड हमने यूज किया था कि हो सकता है, तैयारी चल रही है। फाइनली ये हो गया। इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे इतना फास्ट होगा यार, क्योंकि लग रहा था कि हो सकता है चेंजेस हो जाए, है ना। और लेकिन लगा दिया उन्होंने। ये सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं आपसे यार। टेक्सटाइल गारमेंट्स क्या होगा इसमें, ऑटो सेक्टर, मोबाइल, है ना, प्रेशर क्या होगा क्वार्टर्स के, और कल मार्केट को लेके क्या थोड़ा सा अहम नजरिया हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा देख लेते हैं। अगर हम सोर्स की बात करते हैं, बहुत जगह खबर आ चुकी है यार, केवल एक जगह नहीं, बहुत जगह है कि ट्रम्प टैरिफ, डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत पे लगा दिया 25% टैरिफ, और बहुत सारे सेक्टर हैं जिन पे असर पड़ेगा। ठीक है, ये खबर है, सबके पास खबर पहुंच गई होगी। चलो ये तो है। अब सेक्टर देखो बहुत जो है जिसपे काफी दावदार होने वाले हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि देखो, सबसे पहले टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में बात करेंगे। टेक्सटाइल सेक्टर का अच्छा खासा बिजनेस है। 2023-24 में भारत ने अमेरिका को करीब 9.6 अरब डॉलर के टेक्सटाइल और बहुत सारे एक्सपोर्ट किए थे। तो दोनों देशों के बीच में अगर बिजनेस की बात किया जाए तो बिजनेस अच्छा खासा दोनों देशों के बीच में है, जिसके नंबर बहुत अच्छे हैं। ठीक है, 58% कालीन एक्सपोर्ट अकेले अमेरिका को होता है। सोचो, भारत का जो कालीन है 58% सीधे अमेरिका को जाता है। मतलब अगर गारमेंट्स और टेक्सटाइल की बात करें तो अमेरिका बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अब क्या होगा, हम जो यहां सामान भेज रहे हैं अमेरिका में काफी जाके कॉस्टली हो जाएगा। तो खासकर देखो, टैरिफ दोनों देशों के लिए बहुत दिक्कत वाली बात है ना। भारत के लिए क्या होगा कि भारत का मुनाफा कम हो जाएगा। करेक्ट। अब मुनाफा कम हो गया, शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, और वहां क्या हो जाएगा, वहां लोग खरीदेंगे नहीं, तो और दिक्कत वाली बात हो गई। थोड़ा सा ये टेंशन वाली बात हो गई। ठीक है, दूसरा हो गया भाई फार्मा को लेके मुझे लग रहा है कि ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका को ना जितना फार्मास्यूटिकल अगर प्रोडक्ट की बात किया जाए, जितनी सस्ती दवाइयां भारत से मिलती है ना, वो सस्ती दवाई उसको कहीं से नहीं मिल सकती। ठीक है, तो फार्मा सेक्टर को ले जरूर यहां मेंशन है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। हां, एग्रीकल्चर और सी फूड की बात करेंगे तो ये जरूर प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि इसको लेके अमेरिका बहुत भूखा शेर की तरह पीछे पड़ा हुआ था कि भाई इस सेक्टर को लेके हमें दे दो, थोड़े बहुत हमें कंट्रोल करने की दो, कि हम कंट्रोल कर सके और बिजनेस आपके घर, मतलब आप भारत में आके बिजनेस कर सकें। हम पूरी तरह चुपचाप थे, हमने कुछ नहीं बोला, और फाइनली ये चीज भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो, ये एग्रीकल्चर सी फूड को लेके है, लिक्विड मीट और शुगर को लेके है, बहुत सारा बढ़ोतरी इसमें भी देखी जाएगी। फुटवेयर इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि फुटवेयर में देखा जाए तो हर साल अमेरिका को करीब 45 करोड़ डॉलर का एक्सपोर्ट करती है भारत। 45 करोड़ डॉलर हम लोग यहां से देते हैं उनको, तो दे आर वेरी डिपेंडेंट ऑन अस फॉर द फुटवेयर। तो फुटवेयर इंडस्ट्री में पहले ही 15% का टैक्स लगता था, अब 25% का हो गया है। तो अगर आपके पास फुटवेयर इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा कि क्या आपको यहां काम करना होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, थोड़ी सी बुरी खबर है, अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, इस खबर का इंतजार, इस खबर को लेके किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी। कोई भी बड़ा बल्लम खान क्यों ना हो जाए, किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आज जब हम बात कर रहे थे 5-6 बजे की हो सकता है, अचानक अभी कितना टाइम हुआ, 3-4 घंटे में हो गया। तो ये कवर केवल अमेरिका ही कर सकता है, डोनाल्ड ट्रंप ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। थोड़ा सी चीज को देखेंगे। अब ऐसे इन्वेस्टर हमें क्या करना होगा, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास ये स्टॉक है, केवल आपने नहीं हमने ले रखा है, और दुनिया में जिनको शेयर मार्केट का नॉलेज है, थोड़ा बहुत शेयर मार्केट के न्यूज पे चलते हैं, 90% लोगों ने ले रखा है। तो अगर बात किया जाए शेयर मार्केट में कल, तो डेफिनेटली इंपैक्ट नेगेटिव रहेगा, जहां तक मुझे लग रहा है। अगर ये 25 से 20 ना कर दें अलग बात है। ठीक है, क्योंकि 20-25 तारीख को यूएस के डेलीगेट्स भी भारत आ रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है भारत क्यों आ रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं, हो सकता है 25 से 20 हो जाए। शॉर्ट टर्म के लिए देखो, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा पैनिक माहौल हो सकता है। मैं पहले आपको रेड अलर्ट कर रहा हूं। जितने लोगों के पास, खासकर टेक्सटाइल की बात करें, गारमेंट्स की बात करें, ठीक है ना, ऑटो पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करेंगे, इससे रिलेटेड स्टॉक्स हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में पैनिक जरूर होगा। हो सकता है क्वार्टर टू नेक्स्ट क्वार्टर, 6 मंथ,
6 मंथ मान के चलो, अगर 6 मंथ तक आपके अंदर हम क्षमता है सहने की तो बने रहो, क्षमता नहीं तो निकल सकते हो। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा मैं तो रुकूंगा, ठीक है, मैं तो देखूंगा, क्योंकि मार्केट रिएक्ट करेगा, इसके बाद मार्केट बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि अब मार्केट को कंफर्म हो चुका है कि भाई ये खबर फाइनली नेगेटिव खबर थी, अब तो हो चुका है, तो कुछ दिन तक मार्केट रिएक्ट कर सकता है। इन चीजों को लेकर जरूर बोलूंगा। ऑटो सेक्टर, जी हां, प्रेशर में बिल्कुल ऑटो सेक्टर होंगे। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे, बिल्कुल डाउन हो सकते हैं, क्योंकि आईटी को जरूर थोड़ा सा एक शॉक लगेगा यार, आईटी सेक्टर काफी कोई डिपेंडेंट है वहां से, तो वो जरूर लगेगा। और इंपॉर्टेंट ये रहेगा यार कि नेक्स्ट क्वार्टर तक, हां, जो आपके पास स्टॉक है नेक्स्ट क्वार्टर तक रहेगा, खासकर जो लमसम करना चाहते हैं, लगातार मेरे पास फोन लगाते हैं, मैसेज करते हैं, जी हां, लमसम करने के लिए कल अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो फंड्स रेडी रखना। और लमसम करने के लिए अगर आप बोलोगे ना कि संदीप भाई कौन से फंड में करें, मैं इस समय सभी को यही बता रहा हूं, खासकर आपके पास प्लान होना चाहिए मिड एंड लार्ज कैप। सुन लो सब लोग, नोट कर लो यार, है ना। मिड एंड लार्ज कैप में क्या क्या आ जाएगा? मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप, ठीक है, ये सारे हैं ठीक ठाक फंड है, आराम से कर सकते हो। मिरे एसेट्स का लार्ज एंड मिड कैप फंड, कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज कैप एंड मिड कैप, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले 3 महीने, 3, 4, 5 महीने तक मामला थोड़ा सा खराब सा मामला रहे, मार्केट थोड़ा बहुत हमारा अच्छा रिएक्ट करेगा, लेकिन उतना स्ट्रांग फीलिंग मुझे नहीं आ रही। आई डोंट नो क्या होगा, आप मुझे जरूर बताना। ये हो गया। दूसरा, मैं हमेशा लोगों से कहता हूं भाई फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करना, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि मार्केट की गिरावट में म्यूचुअल फंड्स मैनेजर एज पर देयर जैसा उनका रिस्क रिवॉर्ड रहता है उसके अनुसार से अलग अलग स्मॉल मिड लार्ज कैप में करते हैं। तो मिड एंड लार्ज कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, लार्ज कैप में भी थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत 20%, 10% प्लान करना चाहो तो कल के मार्केट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। मिड कैप में भी कर सकते हो चाहो तो। मैं अभी मना करूंगा स्मॉल कैप को लेके, क्योंकि आप लोग क्या होता है ना, आप लोग शॉर्ट टर्म वाले मैक्सिमम इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म वाले हो तो इससे बेहतरीन मौका तो मिलेगा ही नहीं लाइफ में कभी, है ना, जो मौका भी है। लेकिन शॉर्ट टर्म अगर आप इन्वेस्टर हो, डेफिनेटली देखो क्या है ना कि अभी आपको मिड कैप में आपको प्लान अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, डेफिनेटली ये सारे ऑप्शन है, मिड कैप, लार्ज कैप हो गया, फ्लेक्सी हो गया, लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया। अगर लॉन्ग टर्म वाले हो तो डेफिनेटली यहां क्या प्लान करना है आपको, स्मॉल कैप में कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना बीच में गिरावट हो सकती है स्मॉल कैप में। बहुत सारे स्मॉल कैप फंड्स ने रिटर्न पिछले 1 सालों में नहीं दिया है, तो दैट्स व्हाट मैं आप लोगों से ये कहता हूं, सो दैट आप लोग हमेशा मोटिवेटेड रहो, क्योंकि मुझे तो मालूम है 2020 से मैं कर रहा हूं। जिन्होंने लेटेस्ट ज्वाइन किया ना म्यूचुअल फंड, उनको लेके थोड़ा डर जाते हैं, यार क्या हो रहा है, तो उनको मोटिवेटेड रखने के लिए मैं हमेशा ये फंड हमेशा कहता हूं, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो देखो खबर अच्छी नहीं है फिलहाल, जो खबर आपके सामने है, और इस खबर को लेके ना क्योंकि देखो 25% महंगा, मतलब समझ रहे हो, मतलब आप सोच लो कि अगर 100 रुपए की कोई चीज यहां है, ऑलरेडी जाके यूएस में 125 रुपए में बिकेगी। अब यहां जो 10-20% का मुनाफा भारतीय कंपनियों को मिलता था वो जाके मिलेगा ही नहीं वहां, तो अल्टीमेटली लॉस हमारे भारतीय कंपनियों को होगा। ऑटो सेक्टर बहुत कुछ है यार। तो आपको क्या लगता है? हालांकि मुझे ही लग रहा है शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा मार्केट पैनिक होगा, लेकिन आफ्टर कुछ समय बाद हम वापस अच्छा बाउंस बैक करेंगे, क्योंकि मार्केट को अब क्लियर हो चुका है कि भाई इस बंदे ने तो टैरिफ लगा दिया है, यह तो क्लियर हो गया। अब मार्केट अपने अकॉर्डिंग थोड़ा एफआईआईज भी संभलेंगे और अपने अकॉर्डिंग वापस बाउंस बैक करेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए टेंशन नहीं है, जी हां, लेकिन शॉर्ट टर्म अगर आप थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल लॉस हो सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अपडेट देना बहुत जरूरी था आपको। मिलते हैं कल वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।